नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब मंच। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान हादसा के 72 घंटे भी नहीं बीतते हैं, सुमित्रा महाजन को शपथ दिलवाया जाता है और सुमित्रा महाजन को सिर्फ एक डम्मी सीएम बना करके छोड़ दिया जाता है। जो अजीत पवार के पास फाइनेंस विभाग था, फाइनेंस में मिनिस्ट्री थी, उस मिनिस्ट्री को अजीत पवार की पत्नी से छीन लिया जाता है। फिलहाल सुमित्रा पवार, माफ कीजिएगा महाजन मैंने बोला है, सुमित्रा पवार सिर्फ डिप्टी सीएम है। उनके पास कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, कोई विभाग नहीं है। ऐसे में सुमित्रा महाजन कल बारामती लौट गई हैं और खबर यह है कि वो पुनः घर वापसी करने के लिए तैयार है। जहां खबरें ये चल रही थी कि अजीत पवार और शरद पवार दोनों एक होने वाले हैं, चाचा भतीजा एक होने वाले हैं। तो महाराष्ट्र पॉलिटिक्स से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, वो हम आपके सामने रखे। उससे पहले आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। दोस्तों, पूरी खबर हम आपको बताएं उससे पहले आपको थोड़ी सी टाइमलाइन बता देते हैं कि बारामती जा रहे थे अजीत पवार मुंबई से प्रचार के लिए, विधान परिषद के चुनाव के लिए, माफ कीजिए विधान परिषद जिला परिषद चुनाव के लिए। उसके प्रचार, उनके 3 कार्यक्रम थे जिसमें उनका बारामती जो एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट पर उनका विमान हादसा हो जाता है और हादसा के बाद से बराबर अंगुली उठती है इस पर ममता बनर्जी ने। उसी समय हादसा के तुरंत बाद ममता बनर्जी ने इसे हत्या करार दिया था, हादसा नहीं कहा था और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करने की मांग की थी। उसके बाद से कई विपक्षी नेताओं के द्वारा इस बात की मांग की गई कि इसका न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह एक आम हादसा नहीं है। और जिस तरह से डिप्टी सीएम बीपी रावत, माफ कीजिए बीपी रावत का जो हादसा हुआ था, ये कहीं ना कहीं ये लगातार इस तरह के विमान हादसे और विमान परिचालन पर, एविएशन सिस्टम पर सवाल खड़े करते हैं। उसमें भी ऐरे गैरे किसी विमान में अजीत पवार नहीं थे, बहुत ही स्पेशल विमान में थे, जिस विमान में मतलब सारी लग्जरी फैसिलिटीज है और उस विमान का हादसा हो जाता है। पहले फर्स्ट में विजिबिलिटी कारण बताया जाता है, लेकिन बाद में जो वीडियो आता है उसमें विजिबिलिटी नहीं दिखाई देती। लेकिन बहरहाल मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आपको बात बता रहा हूं कि उनका हादसा होता है। उसके बाद उनके अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री मोदी को भी शामिल होना होता है, लेकिन वो शामिल नहीं होते हैं। गृह मंत्री अमित शाह शामिल होते हैं, देवेंद्र फडणवीस शामिल होते हैं, एकनाथ शिंदे शामिल होते हैं डिप्टी सीएम। और उसके बाद से अगले ही रोज सुमित्रा पवार का शपथ ग्रहण करा दिया जाता है। शपथ ग्रहण के बाद उनको सिर्फ डिप्टी सीएम बना दिया जाता है, लेकिन मंत्रालय जो अजीत पवार के पास था वो मंत्रालय उनको नहीं दिया जाता है। फिलहाल फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है देवेंद्र फडणवीस अपने पास रखे हैं। ऐसे में सुमित्रा महाजन कल बारामती लौट गई है और कहा यह जा रहा है कि वो घर वापसी करने जा रही हैं। और सबसे इस हादसे पर सवाल उठाने का विपक्षी नेताओं का वजह यह है कि पिछले मरने से कुछ दिन पहले तक लगातार वो अपनी ही सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर थे। अजीत पवार एक के बाद एक आरोप लगा रहे थे, घोटाले के भी उन्होंने आरोप लगाए थे, 100 करोड़ का, 300 करोड़ का, कई घोटाले आरोप लगाए थे और उन्होंने कहा था कि ज्यादा करने पर हम सार्वजनिक कर देंगे, फाइल ये कर देंगे, उस तरह की बात वो कहे थे। उसके बाद से उनकी शरद पवार के साथ मीटिंग हुई, घर वापसी की बात हुई, उनकी पार्टी का विलय की बात चल रही थी और ऐसे विमान हादसा होता है और वो इसमें मारे जाते हैं। जिसके बाद सुमित्रा महाजन को कहा यह भी जाता है कि कम से कम उनके 13वीं तक इंतजार कर लेना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इतनी हड़बड़ी क्यों थी? प्रफुल्ल पटेल इतनी क्यों बेचैन थे सुमित्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने के लिए? और डिप्टी सीएम बनाने के बाद उनको सिर्फ डिप्टी सीएम बना दिया गया, उनके पास कोई पद नहीं दिया गया। तो कल गुस्सा करके सुमित्रा पवार बारामती अपने घर लौट गई हैं और कहा यह जा रहा है कि वो अपने पति की जो इच्छा थी उस पर वो अमल करने वाली हैं, मतलब कि एनसीपी अजीत पवार गुट का विलय शरद पवार गुट में होने
जा रहा है, इस तरह की खबरें निकल रही है, लेकिन निकल करके आ रही है। हालांकि हम इस बात का दावा नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह की खबरें चल रही है जिसमें बताया यह जा रहा है कि सुमित्रा पवार शरद पवार के साथ मिल करके पार्टी विलय करेंगी, और विलय करेंगी तो कहीं ना कहीं दिल्ली की कुर्सी डगमगाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र में तो कोई खतरा नहीं है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले पूर्ण बहुमत है, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का समर्थन प्राप्त है। हालांकि अगर अजीत पवार की पार्टी, सुमित्रा पवार की पार्टी अगर शरद पवार में विलय कर जाती है तो एकनाथ शिंदे भी हो सकता है कि अलग हो सकते हैं। तो इसका इफेक्ट महाराष्ट्र में पड़े न पड़े, दिल्ली की कुर्सी पर जरूर इफेक्ट पड़ता है। और दिल्ली की कुर्सी से ही ये जोड़ करके देखा जा रहा है कि सुमित्रा पवार को आनन फानन में महज 72 घंटे के अंदर डिप्टी सीएम का शपथ दिलाई गई। और फिलहाल कल से जो खबरें निकल करके आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि सुमित्रा पवार नाराज होकर के लौट गई है बारामती। तो हो सकता है कि सुमित्रा पवार को नाराज होने न दिया जाए, उनके पास डिपार्टमेंट दे दिया जाए, क्योंकि निश्चित तौर पर दिल्ली की कुर्सी हिलेगी। और एक अगर खंभा कोई दिल्ली के सहयोगी जितने पिलर्स हैं उसमें से अगर एक पिलर डगमगाता है तो कई पिलर डगमगाने के लिए पहले से तैयार बैठे हैं दिल्ली में, और गुजरात लॉबी की खटिया खड़ी कर सकते हैं। तो ऐसे में सुमित्रा पवार आगे क्या करने वाली है, सुमित्रा पवार की नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, और सुमित्रा पवार को क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री फिर से दिया जा सकता है, इन सब विषयों पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।